देखिए, दिसंबर के महीने में 5 राज्यों के नतीजे आए। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने अगले मिशन 2024 में जुट गई और 2024 में मिशन भी 400 पार का है। 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाना शुरू कर दिया। इसकी बानगी आप देख सकते हैं जब पीएम मोदी मिशन साउथ पर निकलते हैं। उत्तर भारत को लेकर पूरा आश्वस्त है बीजेपी कि यहां पर बम्पर जीत होगी, लेकिन जो रही सही कसर रहेगी साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर भी और पकड़ मजबूती से बनाई जाए। अब महाराष्ट्र तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं, कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो देखिए, 2014 के चुनाव में करप्शन के खिलाफ बीजेपी चुनाव में उतरी और कांग्रेस को शिकस्त दी। 2019 के चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवाद विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी और एक बार फिर जनता ने पीएम मोदी की जीत को पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा कर दिया। और अब 5 रणनीति के साथ में बीजेपी फिर से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। पहली, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी का महाअभियान शुरू हो जाएगा। केरल में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 22 जनवरी को लेकर शपथ दिलाई। हाल ही में बीजेपी की बैठक में राम मंदिर के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। और दूसरी स्ट्रैटेजी, नवंबर दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने मोदी की गारंटी का जिक्र किया। और अब आप हर नेता की जुबान से सुनिए, यह मोदी की गारंटी है। इसी टैगलाइन के साथ में पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली है और लोगों के जहन में यह बात बिठा दी जाएगी कि जब बात मोदी गारंटी की आएगी तो जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी और यही मोदी की गारंटी है और हमने ऐसा करके दिखाया है। अभी हाल ही में 25 करोड़ जो फैमिलीज बीपीएल की जो यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो रेखा थी उससे ऊपर आई हैं। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है कि देखिए, जब हम कहते हैं अंत्योदय योजना, आखिरी पायदान पर खड़े हर शख्स को आगे लेकर आना, उसे मजबूत बनाना, हमारी यह अचीवमेंट है। केरल में भी पीएम मोदी ने हर लाभार्थी को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचाने की बात कही। आप लगातार देख रहे हैं कि संकल्प यात्रा चल रही है ना। और तीसरा, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने जाति का जो कार्ड खेला। राहुल ने राज्यों में जीत के साथ जातिगत सर्वे की बात जो कही, पीएम मोदी ने उस जातिगत राजनीति का तोड़ निकाला कि 4 जातियां हैं मेरे लिए। पहली महिला, दूसरी किसान, तीसरा गरीब और चौथा युवा। पीएम मोदी की नजर में यही 4 जातियां हैं। तो जो जातिगत राजनीति चल रही थी, यह उस जातिगत राजनीति का बड़ा तोड़ है, क्योंकि पूरे देश में यही 4 तबके हैं, किसान, गरीब, युवा और महिला, जिनको बताकर विपक्ष के इस एजेंडे को धराशायी करने की कोशिश की गई और उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली। चौथा, G20 जैसे सफल आयोजन के बाद बीजेपी लगातार भारत के बढ़ते कद का जिक्र कर रही है और लोगों के बीच पहुंच रही है। केरल में पीएम मोदी ने G20 के आयोजन के बाद भारत की धाक का जिक्र किया। अब इन 4 प्लान के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ रही हैं। अदिति, 4 स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। राम मंदिर के नाम पर, मोदी के नाम पर, अपने काम पर, और दूसरा जो जातिगत राजनीति का तोड़ निकाला। इन्हीं 4 मुद्दों पर बीजेपी घर घर पहुंचने की कोशिश में जुटी और काफी हद तक कामयाबी भी उसमें हासिल कर ली है। क्या कहीं पर इंडिया गठबंधन या विपक्ष इन रणनीतियों के आगे टिक पा रहा है? सबसे मेजर रणनीति है, इन सब रणनीति के नीचे कुछ है जिसका जिक्र कभी कभी होता है और सबको पता भी है, लेकिन उसका तोड़ है। वो है बूथ लेवल मैनेजमेंट। डेफिनेटली केरला गए 2 हफ्ते के बीच में 2 बार। केरला वो जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जमीन तलाशनी तो संगठन ने शुरू कर दिया, बूथ लेवल के लोगों। लेकिन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, राहुल गांधी का वहां पर गढ़ वापस ना बन जाए, अमेठी ढहा चुके हैं, वायनाड ढहाना है, तो केरला वो खुद जा रहे हैं। लेकिन आपने खास तौर पे सुना होगा ध्यान से कि कार्यकर्ताओं को क्या कहा, वर्कर्स को 2 बात कहकर आए कि आपके कंधों पर, आप ये मत सोचिए कि आपके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है देश में सरकार लाने का, नहीं। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वो है बूथ, अपने बूथ को जिताने। बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। और यही रणनीति से उत्तर प्रदेश जो अपना बूथ करो मजबूत, इसी टैगलाइन के साथ में कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया। बिल्कुल। तो वो जो बूथ की बात है कि आपको सिर्फ अपना बूथ जिताना है, और बूथ पे कितने वोटर हैं, और फिर पन्ना प्रमुख भी है, तो आपको बूथ में आपको कई लोग दिए हैं कि आपको तो सिर्फ 35 लोगों को लाना है। तो अगर एक एक व्यक्ति के पास मैन टू मैन मार्किंग की जो ये तरीका है, फिर इसके ऊपर आता है महिला वोटर्स, क्योंकि ज्यादा वोटर्स। और भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से 2 तरीके से जीतती है। पहला, एक तो नए वोटर लाभार्थियों से कि लाभार्थी, और दूसरा एक जो स्विंग चलता है कि कांग्रेस
सपा बसपा टीएमसी इनका कोई भविष्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही और जीत ले। लेकिन फिर इसके ऊपर आया है हिंदुत्व और उसके साथ आया है राम मंदिर। 2019 में राम मंदिर का एजेंडा नहीं था, लेकिन 303 सीटें जीती थी। और पूजा आपने देखा होगा राम मंदिर, मैं खुद अयोध्या होके आई हूँ, किस तरीके से राम मंदिर यानी कि एक बार फिर राम के नाम पर आज स्टैम्प जारी कर दिया हर एक दिन। और जब अब भारत में कुछ होता है उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है। अब जो राम अयोध्या जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं और रामलला को गर्भ में बिठाया जाएगा, उसकी पूजा हो रही है, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली पॉलिटिकल हो रहा है। तो आप सोचिए वो करोड़ों सनातनी जो इतने लंबे समय से 500 साल से जिन्होंने जान गंवाई, परिवार में किसी ने, जिन्होंने तमाम तरीके की चीज़ें देखी, वो आज ये तस्वीर देख रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के सामने अब आपने विपक्ष का जिक्र किया, देखिए विपक्ष दरअसल पॉलिटिक्स कह ले, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि राम का जो अनुष्ठान है, पूजा है, गर्भ में बिठाना है, ये कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रैक्टिस। अदिति आपके पास वापस लौटती हूं।